राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में महिषासुर वध की कथा सुनेंगे। राक्षस पुत्र महिषासुर समय की गति के साथ साथ बड़ा होता गया। राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार क्रूरता और अमानुष्यता तो उसकी रग रग में समाई थी, परंतु इन बातों के विपरीत वह अत्यंत भक्तिवान भी था। उसके मन में अपने पिता के अनुरूप यह इच्छा थी कि वह तीनों लोकों में राज्य करे। अपनी इस इच्छा के अनुकूल वह अनेकों वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। उसकी इस अनन्य भक्तिपूर्ण भावना के पीछे सिर्फ ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्ति करना था, ताकि वह समस्त लोकों में अपना राज्य स्थापित कर सके और देवताओं का सर्वनाश कर सके। ब्रह्मा जी उसकी निरंतर कठोर तपस्या से बहुत प्रभावित हुए और महिषासुर के सम्मुख उपस्थित हो उससे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के मुख से इस वचन को सुन महिषासुर हर्ष से झूम उठा। उसने पूर्ण सूझबूझ के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर आपकी यह इच्छा है तो मुझे शक्ति दो, जिससे अपना शरीर इच्छा अनुसार विस्तार, फैलाव, सूक्ष्म व रूप बदल सकूं और मुझे कोई नहीं मार सके। राक्षस चाहे कितना ही धर्मवृत्ति वाला हो, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होती है। अब ब्रह्मा जी को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने की अनुमति देकर कितना अनुचित किया है, पर जो कह दिया वो तो अटल है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख, जिस प्राणी ने इस संसार में जन्म लिया है उसको तो अवश्य ही मृत्यु प्राप्त होती है, अतः और कुछ सोच विचार के मांग ले। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, अगर आप अपनी वरदान देने की बात से इनकार करते हैं तो मुझे यह वरदान देने की कृपा करें कि मेरी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से हो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के पश्चात महिषासुर हर्ष विभोर हो उठा। समस्त राक्षसों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। जब समस्त देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वो मेरे से युद्ध में लोहा ले सके, तो एक स्त्री में ही इतनी शक्ति कहाँ से आएगी जिससे वह मुझे पराजित कर सके। अब तो समस्त भूलोक देवलोक में मेरा ही राज्य होगा। देवता घोर जंगल में मृत्यु के डर से मुंह छिपाते फिरेंगे। यह सोचकर महिषासुर ने भूलोकवासियों तथा समस्त देवताओं पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। अनेकों स्थानों पर युद्ध शुरू हो गए। देवता पराजित होने लगे। स्वयं महाराज इंद्र की सेना, जिसमें करोड़ों हाथी, लाखों रथ और करोड़ों योद्धा थे, अनेकों देवतागण भी सम्मिलित थे, महिषासुर द्वारा संचालित इस युद्ध से घबरा उठे। श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त महिषासुर सबके लिए घोर संकट था। वह कभी तो अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लेता तो कभी किसी अजगर का। देवराज इंद्र के बहादुर योद्धा इस दृश्य को देखकर अति क्रोधित हो उठते तथा पूर्ण साहस के साथ फिर युद्ध में संलग्न हो जाते। अनेकों स्थान पर महाराज इंद्र पराजित हुए। 100 वर्षों तक भगवान इंद्र और महिषासुर में युद्ध चलता रहा, जिसमें समस्त राक्षस मौत का ग्रास बने, परंतु महिषासुर की मृत्यु नहीं हो सकी। महिषासुर, जिसे ब्रह्मा जी से किसी कन्या के हाथों मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अनेकों रूप बदल बदल कर इंद्रदेव से युद्ध करता रहा। भगवान इंद्र व समस्त योद्धा उसकी इस दानव लीला से बहुत दुखी थे। अपनी सेना का इस तरह निसंहार होते देख इंद्रदेव विभोर हो उठे। उन्होंने युद्ध में अपनी पराजय स्वीकार कर लोप हो गए। महिषासुर भगवान इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया। ब्रह्मा जी इस युद्ध तथा महिषासुर के घोर अत्याचारों से अनजान नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही महिषासुर को वरदान दिया था। हार कर समस्त देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी करुण गाथा सुनाई। देवराज इंद्र ने अपनी तथा समस्त देवताओं की राक्षस महिषासुर से रक्षा की प्रार्थना की तथा महिषासुर की इस विनाश लीला के अंत के लिए भी प्रार्थना की। ब्रह्मा जी महिषासुर की इस विनाश लीला से अनजान तो नहीं थे। उन्हें इस बात का पूर्ण एहसास हो गया कि एक दुराचारी मनुष्य को वरदान देकर कितना अनुचित किया। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा, मैं तुम्हारे दुख के निवारण में कोई सहायता तो नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ शिव जी के पास चलो, वे ही तुम्हारे संकट से निवारण का कोई उपाय बताएंगे। सभी देवता शिव जी का ध्यान कर प्रार्थना करने लगे। देवताओं के वचन सुन भगवान विष्णु और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनका मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा
ब्रह्मा जी तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीरों से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। उस तेज ने एक स्त्री का रूप ले लिया। उस देवी ने महाभयंकर प्रलयंकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश पाताल तथा दसों दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग क्षोभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। देवता प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। तीनों लोकों में हलचल देखकर महिषासुर ने बड़े असमंजस में कहा, ओहो, यह क्या है? और उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना लेकर दौड़ पड़ा। देवी ने अपने क्रोध से महिषासुर की सारी सेना का वध कर डाला। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा। किन्हीं को नथुनों से, कुछ को खुरों से, बहुत को पूंछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देव सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी बहुत क्रोधित हुई। महाबली असुर विक्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंककर गरजने लगा। महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंककर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह हो गया। जो ही देवी उसका सिर काटने लगी, तो ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बीन दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरजकर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। वह फिर भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। क्रोध में भरकर देवी ने महिषासुर से कहा, हे मूर्ख, थोड़ी देर और गर्ज। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरे रूप से प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काटकर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी।